नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा और मैं हूं नवीन सक्सेना। लेकिन सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। आज तमाम खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार और विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, स्वागत और दीपावली की शुभकामनाएं। जी, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं और सभी श्रोताओं को। पूरा देश जहां इस समय दीपावली की शुभकामनाएं में डूबा हुआ है, दीपावली का त्योहार मना रहा है, लेकिन खेल जगत में भी गतिविधियां पूरे अपने चरम पर हैं। 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से पराजित कर दिया है और अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में श्रीलंका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। वहीं 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल ग्रुप 2 में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम कर दिया है और बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो ये है वो मुख्य खबरें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में अब से कुछ देर बाद अबू धाबी में शाम 7:30 बजे श्रीलंका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। खबर यह आ रही है कि वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। शबाब, कितना इंपॉर्टेंट मैच है उस ग्रुप के लिए ये? बिल्कुल, जिस प्रकार से ऊपर जो 3 टीमें हैं और जिसमें एक टीम लगभग समझिए कि ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच ही चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हम नहीं कह सकते, केवल इंग्लैंड को कह सकते हैं। तो ये मुकाबला उसी टीम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जिसके पास अंक हैं, और अंक किसके पास है आप जान ही रहे हैं। तो बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है दोनों ही टीमों को अगर ऊपर जानी है। जी शबाब, इस ग्रुप को हम ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे थे, लेकिन ये ग्रुप बहुत आसानी से निकल गया। वहीं ग्रुप 2 में इस समय बहुत ही उलटफेर हैं, बहुत ही दांव पेच हैं भारत के लिहाज से देखा जाए तो। देखिए, ऐसी जरा भी संभावना नहीं थी और बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत आसान समझा जा रहा था कि बहुत आसान ग्रुप है। और जिस तरह से खास करके भारत का प्रदर्शन रहा था हाल के दिनों में T20 क्रिकेट में, उसको देखते हुए कहा जा रहा था कि भारत और न्यूजीलैंड या फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें इस ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हमने ये देखा कि शुरुआत भारत की काफी खराब रही। अगर पहला मैच हम पाकिस्तान से हारे तो उस बात की उम्मीद थी कि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड से हम रिकवर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन बहरहाल एक अच्छी जीत अफगानिस्तान के विरुद्ध भारत की हुई है। कम से कम नेट रन रेट माइनस से प्लस में आ गया है। तो यहां से अब उम्मीदें थोड़ी बड़ी, हालांकि काफी इफ बट है इसमें, किंतु परंतु, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये विश्व कप है। जो 12 टीमें विश्व कप में आई हैं, चाहे वो वैसी टीमें जो पहली बार विश्व कप खेल रही हूं, लेकिन वे कम करके हम नहीं आंक सकते। जी, बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं और बेहतरीन टीमें ही सुपर 12 के लिए, सुपर 12 के लिए क्वालिफाई भी करती हैं। तो सब कुछ अभी अगर देखा जाए तो खुला हुआ है। ये और बात है कि भारत का जो भविष्य है दूसरी टीमों की किस्मत पर निर्भर कर रहा है। जी, चर्चा हम इस पर जारी रखेंगे। इसी बीच आज भी एक अन्य मैच में एक और मैच हुआ था शबाब, दुबई में, और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया और भारत को ऐसी ही जीत चाहिए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने ना तो बांग्लादेश को रन ही बनाने दिए और बहुत जल्दी जो है 38 गेंदों पर जो था लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया और जाम्पा ने आज जबरदस्त गेंदबाजी की, 5 विकेट लिए। जी, ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 74 रन का लक्ष्य 7वें ओवर में 2 विकेट खोकर 78 रन बनाकर हासिल कर लिया। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। क्योंकि भले ही आपकी स्थिति बहुत अच्छी रही हो, लेकिन आपको अंक के साथ साथ नेट रन रेट भी ध्यान में रखना होता है। तो हर टीमें, और ऑस्ट्रेलिया की भी इस पर नजर थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया समझ रही थी कि कहीं कोई अगली टीम मेरे अंक के बराबर, जैसा कि है भी हम ग्रुप में देख रहे हैं, तो नेट रन रेट पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बांग्लादेश की पूरी टीम जो थी वो 20 ओवर में 73 रन ही बना सकी और पहले ही ओवर से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी वो अटैकिंग मूड में नजर आ रही थी। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि अगर आप जो प्लान करके मैदान में जाते हैं उसको पूरी तरह से वहां पे उतारना होता है, और वही काम आज ऑस्ट्रेलिया ने भी किया और इसी की जरूरत भी है। 20 ओवरों के क्रिकेट में बहुत ज्यादा समय मिलता नहीं है। आपकी जो प्लानिंग है, जो योजना बना करके आप मैदान में जा रहे हैं, तो पहली गेंद से ही वो योजना नजर आनी चाहिए, जो इस बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारतीय टीम में कम से कम 2 मैचों में नजर नहीं, क्योंकि हम हरगिज ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय टीम में किसी परिवर्तन की जरूरत है या फिर भारतीय टीम को खेलना नहीं चाहिए था। बहुत ही अच्छी टीम है, लेकिन एक योजना
को हम प्रतिफूल नहीं कर सके अगर देखा जाए तो मैदान में जाकर। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से आज मैच खेला उसने बांग्लादेश को कहीं भी टिकने नहीं दिया और ना ही बांग्लादेश की टीम को हल्के में लिया। जितनी जल्दी हुआ उन्होंने गेम को खत्म किया और उसे अपने और वो जान रहे थे कि बांग्लादेश के पास इस मैच से पहले कोई अंक नहीं है और उनकी ये कोशिश थी कि कोई भी अंक लेने भी नहीं देना है। तो एक जो मनोवैज्ञानिक जो लाभ होता है अगर आप बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं तो अपोनेंट टीम उसका लाभ उठाती है। जी। T20 क्रिकेट विश्व कप में कल ग्रुप 2 में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। अंक तालिका में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है जबकि स्कॉटलैंड छठे स्थान पर बना हुआ है। कल होने वाले मैच पर भारत की जीत की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक से। दुनिया की सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप के रूप में पहचानी जाने वाली भारतीय टीम ने कल अफगानिस्तान को 66 रनों से करारी शिकस्त दी। विराट की सेना को स्कॉटलैंड के खिलाफ 5 नवंबर को होने वाले मैच में यही प्रदर्शन बरकरार रखना होगा। भारत T20 विश्व कप में अपने बचे हुए 2 मैचों में किसी भी टीम से हारने का जोखिम नहीं उठा सकता और उसे स्कॉटलैंड और नामीबिया दोनों के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। सेमीफाइनल में जाने के लिए न सिर्फ भारत को ये 2 मैच जीतने होंगे बल्कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले अहम मुकाबले पर भी निर्भर होना पड़ेगा। भारत 3 मैचों में 2 अंकों के साथ अपने ग्रुप में चौथे स्थान पर है। वहीं अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को 4-4 अंक प्राप्त हैं। कोहली की टीम को अपने दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन करके जीतना जरूरी होगा और ये भी उम्मीद की जाएगी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को अच्छे अंतर से हरा दे ताकि भारत का नेट रेट रन पहले से बेहतर हो जाए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड अपने बचे हुए मैच जीत जाती है तो भारत का सेमीफाइनल में जाने का सपना टूट जाएगा। भारत के लिए आर अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की। इस मैच के लिए टीम में उनको मौका दिया गया था जिस पर वो खरे उतरे। उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से अफगानिस्तान को मैच में आगे नहीं बढ़ने दिया। T20 विश्व कप में राउंड 1 से क्वालिफाई करके आई स्कॉटलैंड की टीम सुपर 12 के सभी मैच हारकर ग्रुप में सबसे नीचे पायदान पर है, लेकिन वो भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। स्कॉटलैंड की टीम भारत के खिलाफ हमला करने के लिए अपने बल्लेबाजों पर निर्भर करेगी। कप्तान काइल कोएत्जर ने कहा कि वे भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। शबाब, स्कॉटलैंड के साथ होने वाले मैच पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम चलते हैं कल होने वाले मैच पर। जिस तरह से भारत ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की है और वाकई में एक चैंपियन टीम की तरह खेली है। और इसमें देखिए कि जिस कॉम्बिनेशन की उम्मीद हम की जा रही थी पहले ही मैच से वो कॉम्बिनेशन था। बीच में कुछ परिवर्तन किया गया न्यूजीलैंड के विरुद्ध। विराट कोहली को तीसरे नंबर पर, माफ कीजिएगा, रोहित शर्मा को तीसरे नंबर पर बीच में लाया गया। वो रोहित शर्मा की वापसी हुई फिर एज ए ओपनर। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। अश्विन के बारे में शुरू से कहा जा रहा था, अश्विन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर कल जो टीम का कॉम्बिनेशन था और जिस तरह से टीम खेली तो उसी की आवश्यकता थी शुरू से ही, जो कि देखने को नहीं मिल पाया। लेकिन शबाब, कल भी एक चौंकाने वाली बैटिंग लाइनअप में थी जब विराट कोहली तीसरे नंबर पर नहीं उतरे और हार्दिक पांड्या को आगे लेकर आए। देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे क्रिकेटर हैं, कम से कम कप्तान विराट कोहली की नजर में, जिन पर उनको पूरा भरोसा है। आपने देखा कि वो फिट नहीं थे, फिर भी उनको खिलाया और अंततोगत्वा कम से कम उन्होंने कल के मैच में तो दिखा ही दिया अपना जलवा। तो कुल मिलाकर अगर कप्तान किसी अपने खिलाड़ी भरोसा करता है और ये चाहता है कि अगर किसी क्रम में ले जाए, फ्लक्चुएशन भी अगर हो रहा है बैटिंग ऑर्डर में, तो वो सफलता हो सकती है। तो ये सब कुछ कप्तान का विशेषाधिकार भी होता है और कप्तान का अधिकार भी है और कप्तान के भरोसे वाली बात भी। हालांकि कल का मुकाबला हम जीत गए शबाब, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रन जो थे वो थोड़े से अफगानिस्तान ने और ज्यादा बना लिए। हमें और उनको कम से कम 30-35 रन पहले रोकना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो गेंदबाजी तो उतनी श्रेष्ठ नहीं है जिसके लिए भारत की गेंदबाजी जानी जाती है, तो उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भारतीय टीम को निश्चित रूप से, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो हम बहुत बड़ा स्कोर भी खड़ा नहीं कर पाए, सिवाय कल के मैच को लेकर के। पिछले 2 जो बड़े मैच थे वो भी एक कमी रही। और जब आप छोटा स्कोर करते हैं, कम स्कोर करते हैं, तो सारी जिम्मेदारी गेंदबाजों पर आ जाती है। वो गेंदबाज पूरा नहीं कर सके। हालांकि कल एक बड़ा स्कोर था भारत के पास और अच्छी गेंदबाजी होनी चाहिए थी, लेकिन कल भारत के पास एक बड़ा स्कोर था। रविचंद्रन अश्विन के लिए कोई खास मेहनत की जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने दिखा दिया, जब कोई बड़ा स्कोर डिफेंड करा जाता है तो विकेटें तो गिरना बहुत लाजमी होता है, बहुत जल्दी विकेटें गिरना लाजमी होता है। लेकिन उम्मीदें हमें जो थी वो बुमराह से थी, हमें उम्मीदें शमी से थी, ताकि आपके सुपर ओवर के अंदर, शुरुआती दौर के अंदर और बाद में ओवर के अंदर हम
उनको कंस्ट्रेंट कर सके, उनको रोक सके, जो कि नहीं हुआ। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरह से शुरुआती जो 6 ओवर होते हैं उसमें किस तरह से आप बल्लेबाजों को रोकते हैं, तो वो एकदम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, पिछले मैच में भी नहीं हो पाया था। तो ये बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से पावर प्ले में आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो गेंदबाजी पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बल्लेबाज तो मुझे ऐसा लगता है कि लय में आ चुके हैं। शबाब, कल अगर फील्डिंग की जमावट आप देखें तो कल पहले ही ओवर से भारत ने एक स्लिप लगा के विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे। क्या यही गेंदबाजी, क्या यही फील्डिंग हमें पिछले मैच में नहीं करनी चाहिए थी, जबकि हमने बहुत कम स्कोर हमने बनाया था और हम स्कोर को डिफेंड कर रहे थे बजाय कि विकेट लेने की? बिल्कुल, और ये तो कप्तान की अपनी रणनीति होती है, वो हर मैच में हर हिसाब से, हर परिस्थिति के हिसाब से करते हैं। आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा जब T20 शुरू हुआ था कि स्पिनर से गेंदबाजी की शुरुआत क्रिकेट में होती है। तो वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है, और उसी तरह से फील्डिंग की सजावट भी होती है। कभी कभी टेस्ट मैचों में भी देखा जाता है कि बहुत जो आक्रामक 3 स्लिप और 2 गली कभी लगाई जाती थी, आजकल नहीं लगाई जाती है। तो वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन शबाब, मुझे ध्यान पड़ता है दीपक पटेल का वो ओवर न्यूजीलैंड ने जब स्पिन शुरू कर दिया था, वो भी एक दिवसीय, बहुत ही अचंभा हुआ था कि आप पावर प्ले वहां पे भी और आप लेकर आ रहे स्पिनर को। जी बिल्कुल। कल लेकिन अब तो ये आम बात हो गई है। कल जब मैच होगा स्कॉटलैंड के साथ, तो भारत की क्या रणनीति हो सकती है? हालांकि अभी ये भविष्य के गर्भ में है। देखिए, भारत अभी प्रतियोगिता में है, और ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था। अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को नहीं हराया होता तो शायद हम इस स्थिति में आज नहीं होते। तो भारत अभी है मुकाबले में पूरी तरह से। स्कॉटलैंड के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। तो जब आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप अपना पूरा एफर्ट करते हैं, हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे कि स्कॉटलैंड का कप्तान ने कहा है कि हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के खिलाफ करेंगे, ये देखते हुए कि इसकी परवाह किए बगैर कि भारत को इससे कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत की जो टीम कागज पर है, ऑन पेपर है, तो स्कॉटलैंड कहीं पर नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि विश्व कप सभी टीमें खेल रही हैं, विश्व कप का मैच है, कुछ भी हो सकता है। और जब कोई टीम क्वालिफाई करके आई है सुपर 12 में, तो उसको कम आंकना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। शबाब, अगर लीग मैच पर नजर डालें तो स्कॉटलैंड ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी है, तो उनको हमें कम स्कोर पर रोकना होगा अगर वो पहले बैटिंग कम स्कोर पर रोकने के लिए एक जो सबसे बड़ी जो रणनीति अपनानी होगी भारतीय टीम प्रबंधन को, ये होगा कि कम से कम 3 स्पिनर के साथ उतरना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्कॉटलैंड ने अभी तक श्रेष्ठ स्पिनरों का सामना नहीं किया उनके बल्लेबाजों ने, और उसमें एक लेग स्पिनर होना बहुत जरूरी है। तो अगर स्पिनर्स के स्ट्रेंथ अगर भारत मजबूत करके उतरता है, तब मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्कॉटलैंड के बल्लेबाज कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 12 टीमें खेल रही हैं उसमें सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं जिनके पास कोटि के, यानी कि अच्छे कोटि के स्पिनर्स हैं, एक भारत और दूसरा अफगानिस्तान। तो मुझे उम्मीद है कि अगर टीम प्रबंधन हमारी ये चर्चा सुन रहे होंगे तो कल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा भी। ज्यादातर स्पिनर पर को खिलाया जाएगा और लेग स्पिनर जरूर एक होगा। जी, जडेजा रहेंगे जी, ऑब्वियस है, हमारे ये अश्विन रहेंगे, और साथ में एक स्पिनर और एक इशारा दिया है कप्तान ने भी कि इस तरह की परिवर्तन किया जा सकता है। और विराट कोहली ने कहा, सुनील गावस्कर का भी स्टेटमेंट आया है कि अगर स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों पर अगर दबाव ज्यादा डालना है तो स्पिनर्स ज्यादा खिलाने होंगे। उम्मीद करते हैं कि कल जो क्रिकेट की जो बेस्ट 11 होंगे वो हमारी तरह ही होंगे जो हम चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल, भारतीय पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के नए हेड कोच होंगे। भारत के पूर्व कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला से कार्यभार संभालेंगे। नेशनल क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे द्रविड़ को भारत में 2023 में होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप तक 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ न्यूजीलैंड के साथ आगामी घरेलू सीरीज से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। एक अच्छा डिसीजन मानते हैं बीसीसीआई का? बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने आवेदन बाद में किया गया, उन्हें तैयार पहले किया गया। अपने मिन जी जानते होंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव ने उनसे बात की थी यूएई में आईपीएल के दौरान, और वो तैयार हुए। और आज जो इन नई खिलाड़ियों के पौध अब भारतीय टीम में देख रहे हैं, तो ये तो राहुल द्रविड़ ही की देन है। उन्होंने ही सींचा है इन खिलाड़ियों को, जो आज चाहे आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो या भारतीय टीम में। तो राहुल द्रविड़ तो अंडर 19 के सारे युवा खिलाड़ियों को सींच करके भारतीय टीम में भेज रहे हैं, और अब उन्हीं खिलाड़ियों के साथ उन्हें कोच की जिम्मेदारी भी अदा करनी है। तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, सब उन्हीं के लाए हुए खिलाड़ी हैं। बॉलीवुड में जिस तरह से अमिताभ बच्चन का काम है, उसी तरह से मुझे लगता है क्रिकेट में द्रविड़ जो है सबके चहेते हैं, और उनकी छत्रछाया में भारतीय टीम एकजुट होकर खुलेगी, जो कि अभी कहीं
बिखरी हुई थी। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी हो या फिर जो भारत का अंडर 19 की टीम हो, जितने युवा खिलाड़ियों को राहुल द्रविड़ ने तैयार किया है कोच के हैसियत से, वो भारत की जूनियर टीम के कोच पहले भी रह चुके हैं, तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हम एक मर्तबा फिर कहेंगे कि राहुल द्रविड़ एक ऐसे कोच के रूप में, मुख्य कोच के रूप में भारतीय टीम में शामिल हो रहे हैं जिनके लिए खिलाड़ियों को मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं। जवाब यहाँ एक छोटी सी चुटकी लेना चाहूंगा, क्या भारत को मेंटर की जरूरत पड़ेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रयोग है वो सफल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, कम से कम इस विश्व कप में। अब क्या महेंद्र सिंह धोनी के आगे क्या भूमिका होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल द्रविड़ के साथ किसी मेंटर की जरूरत है। क्रिकेट के मैदान से निकलकर अब चलते हैं सीधा मुक्केबाजी के रिंग में। सर्बिया के बेलग्राद में आपको लिए चलते हैं, जहां पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के आकाश कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम कर दिया है। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में आकाश को कजाकिस्तान के महमूद सैबरखान से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में पदक पक्का करने वाले आकाश भारत के 7वें पुरुष मुक्केबाज हैं और शबाब, जिस तरह से उन्होंने पूरी प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया है, पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और भारत की उम्मीदें जगा दी थी कि हम कम से कम सिल्वर, बल्कि ये कहा जाए कि सीनियर लेवल पर ये पहला उनका इंटरनेशनल था, वर्ल्ड कप तो पहला था ही जी। और मुझे एक घटना सितंबर की उनकी याद आ रही है। आकस्मिक निधन उनकी माता का हुआ था, उसी समय नेशनल चैंपियनशिप थी, तो वो फौरन वहां से नेशनल चैंपियनशिप को उन्होंने स्किप नहीं किया, वहां खेले और पारिवारिक काफी परेशानियों से आकाश जूझते रहे हैं। और फिर उनके बाद नेशनल चैंपियनशिप में खेलने के बाद उन्होंने तैयारी की इस विश्व कप की, और उसमें पहली बार विश्व कप या अपने कैरियर का पहला इंटरनेशनल सीनियर लेवल पर खेलते हुए उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया, निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है मुझे। इससे पहले आकाश ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मंगलवार को रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता वेनेजुएला के योएल फिनोल को 5-0 से हराया था। ये एक बड़ा मुकाबला था और इस जीत के बाद तो कहा जा रहा था कि स्वर्ण पक्का है, लेकिन वही है कि आज सेमीफाइनल के बाद भाग्य ने साथ नहीं दिया आकाश का, लेकिन पहले ही प्रयास में अगर पदक भारत के लिए जीता है तो बहुत बड़ी बात है। और अब बात बैडमिंटन के कोर्ट की। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए मुकाबले में किदाम्बी ने दक्षिण कोरिया के ली डोंग क्यून को 9-21, 21-19, 10-21 से पराजित किया। आज ही सौरभ वर्मा का मुकाबला थाईलैंड के कांताफोन वांगचारोन से होगा और वहीं लक्ष्य सेन ताइवान के वांग च्यू ज्यू वेई के साथ खेलेंगे। श्रीकांत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट, हालांकि जिस तरह से संघर्ष उन्हें पहले सेट में करना पड़ा, पहला सेट वो हारे भी, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस मुकाबले में नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा नवीन जी कि उन्होंने वापसी की, तो ये अनुभव उनका ये बता रहा है कि किस तरह से अगर आप पहला सेट किसी भी मैच में हार जाते हैं, उसमें संघर्ष करना पड़ता है, तो वापसी मुश्किल हो जाती है। और शबाब वो भी अंडर 10 मुकाबले था, 21-9 से वो पराजित हुए और उसके बाद उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरा जो उनका गेम था संघर्षपूर्ण रहा, 21-19, लेकिन तीसरे गेम में उन्होंने कहीं का भी नहीं छोड़ा अपने प्रतिद्वंदी। और यही होता है जो अपने बचा को रखा था, अपनी शक्ति को बचा के रखा था, अपने स्किल का ज्यादा खुलकर वो प्रदर्शन कर सके। जब मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया था गेम में, और अंततः जो तीसरा गेम था उसमें उन्होंने मात दे दी। इससे पहले सौरभ जर्मनी के खिलाड़ी मैक्स वेस्किर्चन से वॉकओवर मिलने के कारण अगले दौर में पहुंच गए, जबकि एचएस प्रणय को आयरलैंड के एनहॉट एन गुएन से हार का सामना करना पड़ा। आज ही महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी का सामना थाईलैंड की नीता वियोलिना मारवा और पुत्री सैका की जोड़ी से होगा। शतरंज की बात करें तो शतरंज में पहली ऑफलाइन और ऑनलाइन चेस प्रीमियर जल्द शुरू की जाएगी। ऑफलाइन लीग की तैयारी महासंघ पहले ही कर चुका है। शबाब, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए, विशेष राय देने के लिए और अपनी बात टीम प्रबंधन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते हम अपने सभी सुनने वालों को दीपावली की एक बार ढेर सारी बधाइयां देना चाहेंगे और बता देते हैं कि क्या कुछ है आज के खास समाचार। खेलों में 2020 क्रिकेट विश्व कप में इस समय अबू धाबी में श्रीलंका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से हो रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से पराजित किया। 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल ग्रुप 2 में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है और बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।